Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to study about tribal revolts. It is a part of modern history and we are doing the Lucent series, so let's start it. And before starting, please like, share and subscribe GK Notes. So पहला tribe जिसके बारे में हम पढ़ेंगे that is Chuar tribe. So question number 1. Which tribe revolted between 1766 to 1772? Answer is Chuar tribe. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने रिवोल्ट किया बिटवीन 1766 से 1772 के बीच में? आंसर हो जाएगा चुआर ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 2. हु लेड द चुआर रिवोल्ट? आंसर इज राजा जगन्नाथ. तो चुआर रिवोल्ट जो कि आपको 1766 से 1772 के बीच हुआ था, उसका लीडर कौन था? राजा जगन्नाथ. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द चुआर रिवोल्ट? आंसर इज एक्सेस रेवेन्यू डिमांड एंड बंगाल फैमिन. तो चुआर रिवोल्ट का कॉज क्या था? तो उनसे एक्सेस रेवेन्यू का डिमांड किया जा रहा था एंड बंगाल में जो अकाल पड़ा वो मेन कॉज था चुआर रिवोल्ट का. नाउ द नेक्स्ट ट्राइब इज भील्स, भील ट्राइब. सो क्वेश्चन नंबर 4. विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1817? आंसर इज भील्स. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने रिवोल्ट किया? कब? 1817 में. आंसर हो जाएगा भील. क्वेश्चन नंबर 5. हु लेड द भील्स रिवोल्ट? आंसर इज सेवाराम. तो जो भील रिवोल्ट हुआ 1817 में, उसका लीडर कौन था? सेवाराम. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द भील्स रिवोल्ट? आंसर इज एग्रेरियन हार्डशिप. तो जो भील रिवोल्ट हुआ 1817 में, उसका कारण क्या था? तो उसका मेन कारण था एग्रेरियन हार्डशिप या फिर कृषि में जो कठिनाई आ रही थी, उस वजह से भील रिवोल्ट हुआ. So the next tribe is Hos. Question number 7. Which tribe revolted in 1820? Answer is Hos. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने रिवोल्ट किया? कब? 1820 में. तो आंसर हो जाएगा होस ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 8. What was the cause of the Hos revolt? आंसर इज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम. तो होस रिवोल्ट जो कि आपको हुआ 1820 में, इसका मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था कि ब्रिटिशर्स ने सिंहभूम को ऑक्यूपाई कर लिया था. So the next tribe is Ramosi. Question number 9. Which tribe revolted in 1822? Answer is Ramosi. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने रिवोल्ट किया 1822 में? आंसर हो जाएगा रामोसी ट्राइब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द रामोसी रिवोल्ट? आंसर इज चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह एंड दत्ताराया पतकर. तो रामोसी रिवोल्ट जो कि कब हुआ? 1822 में. इसका लीडर कौन कौन था? तो आंसर हो जाएगा चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह एंड दत्ताराया पतकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ द रामोसी रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश रूल. तो जो रामोसी रिवोल्ट हुआ 1822 में, जिसके लीडर्स थे चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्ताराया पतकर, उसका मेन कारण क्या था? तो उसका मेन कारण था ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन. नाउ नेक्स्ट इज कोलीज. So question number 10 is what was the cause of the Colis revolt in 1824? Answer is dismantle of forest. तो कोलीज रिवोल्ट कब हुआ? 1824 में. इसका मेन कारण क्या था? डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा था, फॉरेस्ट को काटा जा रहा था. सो दिस वाज द मेन कॉज ऑफ द कोलीज रिवोल्ट इन 1824. नेक्स्ट ट्राइब इज अहोम ट्राइब. So question number 11. Which tribe revolted between 1828 to 1833? Answer is Ahom tribe. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने विद्रोह किया 1828 से 1833 के बीच? आंसर हो जाएगा अहोम ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 12. हु लेड द अहोम रिवोल्ट? आंसर इज गोमाधर कुंवर. तो अहोम विद्रोह का लीडर कौन था? गोमाधर कुंवर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द अहोम रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन. तो अहोम विद्रोह का मेन कारण क्या था? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन. ब्रिटिश जो कब्जा कर रहे थे, वो मेन कारण था अहोम विद्रोह का. सो अगला ट्राइब है खासी ट्राइब. सो क्वेश्चन नंबर 14. विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1829 टू 1832? आंसर इज खासी. तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1829 से 1832 के बीच? आंसर हो जाएगा खासी ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 15. हु लेड द खासी रिवोल्ट? आंसर इज तिरुत सिंह. तो खासी विद्रोह का लीडर कौन था? तिरुत सिंह. एंड ये कब हुआ था? 1829 से 1832 के बीच. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द खासी रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन. तो खासी विद्रोह का
मेन कारण क्या था? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, या जो ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ खासी रिवोल्ट. Now next is Kol tribe. So question number 17, which tribe revolted in 1831 to 1832? Answer is Kol. तो वो कौन सा ट्राइब था जिसने विद्रोह किया 1831 से 1832 के बीच? आंसर हो जाएगा कोल ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 18, हु लेड द कोल रिवोल्ट? आंसर इज बुद्धू भगत. तो कोल विद्रोह का लीडर कौन था? बुद्धू भगत. क्वेश्चन 19, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द कोल रिवोल्ट? आंसर इज लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर्स. तो जो कोल विद्रोह हुआ 1831 से 1832 में, जिसका लीडर था बुद्धू भगत, उसका मेन कॉज क्या था? तो लैंड को या जमीन को ट्रांसफर किया जा रहा था टू आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों को. सो ये मेन कारण था कोल रिवोल्ट का. नेक्स्ट इज संथाल ट्राइब. सो क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1855 टू 1856? आंसर इज संथाल्स. तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1855 से 1856 के बीच? आंसर हो जाएगा संथाल. क्वेश्चन 21, हु वर द लीडर्स ऑफ द संथाल रिवोल्ट? आंसर इज सिद्धू एंड कानू. तो संथाल विद्रोह के लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कानू. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द संथाल रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश रूल. संथाल विद्रोह का कारण क्या था? ब्रिटिश रूल. नाउ नेक्स्ट इज नाइकदा ट्राइब. I hope the pronunciation is correct. So Naikda tribe. Question 23, which tribe revolted in 1858? Answer is Naikda. तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया कब? 1858 में. आंसर हो जाएगा नाइकदा ट्राइब. क्वेश्चन 24, हु लेड द नाइकदा रिवोल्ट? आंसर इज रूप सिंह. तो नाइकदा विद्रोह के लीडर कौन थे? रूप सिंह. क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द नाइकदा रिवोल्ट? आंसर इज फॉर धर्मराज अगेंस्ट बैन ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर. तो नाइकदा विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो धर्मराज ये स्टैब्लिश करना चाहते थे, एंड ये किसके अगेंस्ट था? ग्रेजिंग एंड टिम्बर पे जो बैन लगा था उसके अगेंस्ट था. सो द मेन कॉज ऑफ द नाइकदा रिवोल्ट वाज फॉर धर्मराज अगेंस्ट बैन ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर. भूया एंड जुआंग. सो क्वेश्चन नंबर 26, विच ट्राइब्स रिवोल्टेड बिटवीन 1867 टू 68 एंड 1891? आंसर इज भूया एंड जुआंग. तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया बिटवीन 1867 से 1868 और 1891? आंसर हो जाएगा भूया एंड जुआंग. क्वेश्चन 27, हु लेड द भूया एंड जुआंग रिवोल्ट? आंसर इज रत्ना नायक एंड धरनी नायक. तो भूया एंड जुआंग विद्रोह के लीडर कौन कौन थे? रत्ना नायक एंड धरनी नायक. क्वेश्चन 28, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द भूया एंड जुआंग रिवोल्ट? आंसर इज इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटेजे ऑन थ्रोन. तो भूया एंड जुआंग विद्रोह का कॉज क्या था या कारण क्या था? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आश्रित को इंस्टॉल करते थे गद्दी पे, ताकि वो अपने हिसाब से उस क्षेत्र को चला सकें. सो इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटेजे ऑन थ्रोन वाज द मेन कॉज ऑफ भूया एंड जुआंग रिवोल्ट. कच्चा नागाज ट्राइब. क्वेश्चन 29, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1882? आंसर इज कच्चा नागाज. तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1882 में? आंसर हो जाएगा कच्चा नागाज. क्वेश्चन 30, हु लेड द कच्चा नागा रिवोल्ट? आंसर इज शंभुदेन. कच्चा नागा रिवोल्ट या कच्चा नागा विद्रोह का लीडर कौन था? शंभुदेन. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द कच्चा नागा रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश इंटरवेंशन. तो कच्चा नागा विद्रोह जो कि 1882 में हुआ, उसका मेन कारण क्या था? ब्रिटिश इंटरवेंशन, या जो ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते थे या दखल करते थे या ऑब्स्ट्रक्ट करते थे इनके काम को. सो दैट वाज द मेन कॉज ऑफ द कच्चा नागा रिवोल्ट. मुंडा और द उलगुलन ट्राइब. सो क्वेश्चन 32, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1899? आंसर इज मुंडा और उलगुलन. सो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1899 में? आंसर हो जाएगा मुंडा ट्राइब. क्वेश्चन 33, हु लेड द मुंडा रिवोल्ट? आंसर इज बिरसा मुंडा. मुंडा विद्रोह के लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा. क्वेश्चन 34, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द मुंडा रिवोल्ट? आंसर इज लैंड सिस्टम, मिशनरी एक्टिविटी एंड फोर्स्ड लेबर. मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? नंबर 1 है लैंड सिस्टम, जमीन का जो सिस्टम चल रहा था वो. सेकेंड है मिशनरी एक्टिविटीज, जो मिशनरीज के एक्टिविटी थे. एंड थर्ड इज फोर्स्ड लेबर या बंधुआ मजदूरी. सो दीज वर द मेन कॉजेज ऑफ द मुंडा रिवोल्ट.
नेक्स्ट इज भील्स। सो भील रिवोल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1817 वाला। एंड 1817 में जो भील रिवोल्ट हुआ था उसके जो लीडर थे वो थे सेवा राम। एंड ये वाला जो भील रिवोल्ट है ये 1913 वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 35, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1913? आंसर इज भील्स। तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1913 में? आंसर हो जाएगा भील। क्वेश्चन 36, हु लेड द 1913 भील्स रिवोल्ट? आंसर इज गोविंद गुरु। तो भील विद्रोह जो कि 1913 में हुआ उसके लीडर कौन थे? गोविंद गुरु। क्वेश्चन 37, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 1913 भील्स रिवोल्ट? आंसर इज टेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। तो 1913 में जो भील विद्रोह हुआ उसका मेन कारण क्या था? तो सबसे पहले आत्मसंयम और शुद्धि आंदोलन जो था, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ 1913 भील्स रिवोल्ट। नेक्स्ट इज ओराउंस ट्राइब। सो क्वेश्चन 38, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1914? आंसर इज ओराउंस। तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1914 में? आंसर हो जाएगा ओरांव ट्राइब। क्वेश्चन 39, हु लेड द ओरांव रिवोल्ट? आंसर इज जत्रा भगत एंड अदर भगत्स। तो ओरांव विद्रोह का लीडर कौन था? जत्रा भगत एंड अदर भगत्स। क्वेश्चन 40, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द ओरांव्स रिवोल्ट? आंसर इज रिलीजियस रीजंस। ओरांव विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो धार्मिक कारण थे इसके। एंड ओरांव से रिलेटेड है आपको ताना भगत भी, ताना भगत एंड जत्रा भगत एंड अदर भगत्स। एंड ये आपको हुआ था 1914 में। नेक्स्ट इज द चेंचूज ट्राइब। क्वेश्चन 41, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1921 टू 1922? आंसर इज चेंचूज। सो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1921-1922 के बीच? आंसर हो जाएगा चेंचूज ट्राइब। क्वेश्चन 42, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द चेंचूज रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट। तो चेंचू विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को कंट्रोल कर लिया था। सो दैट वाज द मेन कॉज ऑफ चेंचूज रिवोल्ट। कोयास और रामपास ट्राइब। क्वेश्चन 43, विच ट्राइब्स रिवोल्टेड बिटवीन 1922 टू 1924? आंसर इज कोयास और रामपास। तो कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया 1922 से 1924 के बीच? आंसर हो जाएगा कोयास या रामपास। क्वेश्चन 44, हु लेड द कोयास और रामपास रिवोल्ट? आंसर इज अलूरी सीताराम राजू। तो कोयास या रामपास विद्रोह का लीडर कौन था? अलूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन 45, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द कोयास और रामपास रिवोल्ट? आंसर इज ब्रिटिश रूल। तो कोयास या रामपास विद्रोह का मेन कारण क्या था? ब्रिटिश रूल। नागा ट्राइब। सो क्वेश्चन 46, विच ट्राइब रिवोल्टेड इन 1932? आंसर इज नागा ट्राइब। 1932 में कौन से ट्राइब ने विद्रोह किया? नागा ट्राइब ने। क्वेश्चन 47, हु लेड द नागा रिवोल्ट? आंसर इज जादूनांग एंड रानी गैडिनलियू। तो नागा विद्रोह के लीडर कौन थे? जादूनांग एंड रानी गैडिनलियू। क्वेश्चन 48, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द नागा रिवोल्ट? आंसर इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो नागा विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो ये एक तरह का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, जो ब्रिटिश रूल बहुत एक्सेस हो गया था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। सो इट स्टार्टेड एज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड then later it directed against the excess of British rule. So now you can also follow the channel on Telegram and उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जितने भी प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीके नोट्स।